हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल। क्लास 11th का लास्ट वीडियो में हमने आपको समझाया था कि एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो आपको 3 यूनिट्स बताई गई थी। पहली बताई गई थी क्या, डिग्री। दूसरी क्या बताई थी, रेडियन। तीसरी थी ग्रेड्स। ठीक, आज कुछ एंगल्स निकाले हैं, उनको हम लोग फाइंड करना बताएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा। तो उसके लिए हमने आपको टेक्निक सिखाई थी आलू समोसा टिकिया चाट। तो सबसे पहले ये बना लेते हैं, आलू समोसा टिकिया और चाट। क्लियर? या ऑल स्टूडेंट 10 क्लास, या ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, या अपनी सौरभ तिवारी क्लासेस। तो कोई भी शॉर्ट फॉर्म हम लोग बना सकते हैं। ए फॉर होता है ऑल, एस फॉर होता है साइन, उसका जस्ट रेसिप्रोकल आएगा कॉसेक। टी फॉर होता है 10, उसका रेसिप्रोकल आएगा कॉट। सी फॉर कॉस, उसका रेसिप्रोकल आएगा सेक। ये इतनी सी बात हो गई। अब इनका मतलब क्या होता है आपको हमने बताया ही था कि जो फंक्शन जिस क्वाड्रेंट में हो वो उसमें पॉजिटिव रहेगा। उनके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यानी फंक्शन बोल देते हैं, वैसे इनका नेचुरल नेम होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, क्योंकि ये साइड्स के रेशियो से फाइंड किए जाते हैं। क्लियर आगे बात में? तो जिस क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है वो पॉजिटिव रहेगा, बकाया जो नहीं है वो नेगेटिव रहेंगे। क्लियर है ना बात? उसके बाद एक छोटी सी ट्रिक बताई गई थी, 90 माइनस 90 प्लस थीटा। क्लियर? 270 माइनस 270 प्लस थीटा, या 270 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो, तो इनमें होती है वैल्यू चेंज। उसके बाद क्या बताया था, 180 माइनस 180 प्लस, या 360 माइनस और 360 प्लस, इनमें वैल्यू होती है नो चेंज। क्लियर आगे ना बात समझ में? डन। ठीक, तो बस इसी बेसिक को हम लोग मान के आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए जरा, ये आगे आपके पास साइन 135 डिग्री। तो ये नियरली किस क्वाड्रेंट के है? बोले सर 90 प्लस कुछ भी करा दीजिए आप, या 180 माइनस कुछ भी करा दीजिए, ये दोनों के आसपास है यानी नियर है। क्लियर? हम लोग गूगल मैप पे सर्च करते हैं तो नियर बाई ही तो मिलता है, रेस्टोरेंट क्या है, पेट्रोल पंप क्या है, या अदर चीज़ें क्या है। क्लियर आ गई? वही यहाँ का मतलब है। यहाँ पे जो क्वाड्रेंट नियर में है मतलब पास में है, उसी को रिलेट करके हम लोग सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने टेबल 0 से 90 डिग्री तक की पढ़ी थी। क्लियर? उसी से रिलेट करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे। सारे ग्राफ रिपीटेड ग्राफ होते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्री के, इसलिए वही वैल्यू दोबारा आ जाती है। तो देखिए जरा कैसे आती है। चलो हम लोगों ने 180 माइनस कर लेते हैं। तो 180 माइनस कितना लिखा जाए? बोले सर 45, तभी तो 135 आएगा। अब बच्चों की कंफ्यूजन देखो यहाँ पे क्या होती है, 180 माइनस 135 लिखाते हैं, वो गलत है। आपके पास 135 रुपए हैं तो आप उसे ब्रेक कर सकते हैं ना, कि ऐसे लिख दो, 135 को लिख सकते हैं 150 और माइनस 15। बोले सर 150 क्यों नहीं लिया गया? क्यों? क्योंकि 150 का क्वाड्रेंट नहीं है। क्लियर है ना बात? 90 का क्वाड्रेंट होता है, 180 का, 270 का और 360 का। बोले 90 से ही आप रिलेट कर रहे हो, 180 से ही क्यों रिलेट कर रहे हैं? क्योंकि नियरली कौन है वो चेक कर लेंगे, इतनी सी बात है। तो देखिए जरा, 180 माइनस में वैल्यू क्या होती है, चेंज की नो चेंज। बोले सर नो चेंज यानी यही लिख देंगे, फिर 180 हटा दिया जाता है। अब बताइए ये 180 माइनस इन विच क्वाड्रेंट? 180 माइनस 180 से कम एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा? बोले सर सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन है या नहीं है? बोले है सर, तो ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव। इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, एंगल लिखा हुआ है बी वाला है सेक 270। सेक 270 किसके नियरली है? बोले सर ये खुद में एक क्वाड्रेंट होता है, तो 270 माइनस 0 लिख सकते हैं, या 180 प्लस 90 लिख सकते हैं। एक ही बात है ना? तो आप जैसा लिखना चाहे वैसा आप रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमने सीधा सीधा रिप्रेजेंट कर दिया, सेक 270 माइनस 0 डिग्री। 270 माइनस में वैल्यू चेंज या नो चेंज? बोले सर चेंज। तो चेंज होके कितना आ जाएगा बेटा? कॉसेक 0। 270 माइनस इन विच क्वाड्रेंट? 270 से कम, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है? 10 और कॉट। तो जो सेक है वो कैसा रहेगा? नेगेटिव। सेक 0 की वैल्यू कितनी है? 0, यानी आंसर कितना निकल के आ गया? 0। सही बात। सेक 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। क्यों? देखो एक याद करने का और ढंग बता दें, जैसे अगर आप कभी भूल जाए तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाए कीजिए। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सॉरी, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। 0 का रेसिप्रोकल? बोले 0 होती है। 0 का रेसिप्रोकल 1/0। 1/0 को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। यानी आंसर आ गया माइनस इनफाइनाइट। कोई डाउट है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है साइन 1920। बोले सर ऐसे कितने एंगल निकाल सकते हैं? बहुत एंगल निकाल सकते हैं।
अब ये किसी क्वाड्रेंट के नियरली नहीं है, क्यों? 360 तक हमारा एक चक्कर खत्म हो जाता है, तो हम लोग दूसरे चक्कर में जाएंगे, तीसरे सर्कल में जाएंगे, अगले राउंड में जाएंगे, अगले राउंड में जाएंगे, ऐसे हम लोग कई राउंड बना सकते हैं। तो ये जिसके नियरली हो वो रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक, क्लियर? आराम से समझना, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। तो 360 1 जा 360, 2 जा 720, 3 जा 1080, 4 जा 1440, 5 जा 1800, 1800। उसके बाद नेक्स्ट 6 जा कितना आएगा? 2160। क्लियर? आ गई बात समझ में? 2160। तो बोले सर ये दोनों के नियरली हो सकता है, 1800 के नियरली है और 2160 के नियरली है, तो आप दोनों में से किसी के में भी ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर है ना बात? तो हम इसको नॉर्मली सा लिखते हैं। इसको मैंने लिखा साइन 1800 प्लस कितना लिखा लेना पड़ेगा? 120, लिख दिया। अब ये कौन सा राउंड है? अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 360 से तो ये ऐसे लिखेंगे, कितने टाइम्स हो जाएगा? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई 360। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, बोले सर क्या बता रहे हैं, देखते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 360 कितना होगा? ये आया 0, 5 6 30, कैरी आई 3, 15 18 आ गया। क्लियर है ना बात? तो इसका मतलब है फिफ्थ राउंड में 360 प्लस में हम चले गए। तो फिफ्थ राउंड कौन सा होगा? बोले 1 हो गया 360 का, दूसरा हो गया किसका? 720 का, तीसरा किसका हो गया? 1080 का, अगला कितने का हो गया? 1440 का, अगला वाला कितना होगा? 1800 का। क्लियर? तो वही सर्कल राउंडेड है, क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ रिपीटिंग ग्राफ होते हैं, इनका रिपीटेशन होता है। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? तो यानी ये 5 से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस इतना हम देखेंगे 360 प्लस। बताइए 360 प्लस में चेंज होती है वैल्यू के नो चेंज? बोले सर नो चेंज, यानी कितना आ जाएगा बेटा? साइन 120। अब 360 प्लस कहाँ आएगा देखते हैं। ये हो गया 360 वाला इस लाइन तक। 360 प्लस किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में कौन होते हैं? ऑल पॉजिटिव, यानी ये भी पॉजिटिव आ गया। क्या आप साइन 120 की वैल्यू जानते हैं? बोले नहीं जानते सर, तो एक बार और रूल लगा लेंगे। तो इसको या तो 90 प्लस लिख दोगे, क्योंकि नियरली किसके है? 90 वाले के और 180 के वाले के, या 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप जैसा लिखना चाहें। तो इसको मैंने लिख दिया 90 प्लस 30। क्लियर? 90 प्लस में हमने आपको बताया वैल्यू चेंज या नो चेंज? बोले सर चेंज हो गई, तो कितना हो गया? cos 30। क्लियर? 90 प्लस इन विच क्वाड्रेंट? बोले सर 90 से ज्यादा, यानी 90 से ज्यादा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, तो साइन ही को तो चेक करना है। तो साइन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। इसकी वैल्यू आ गई कितनी? √3/2। दिस इज आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अगला डिस्कस किया जाएगा। देखिए जरा, अगला हमने रेडियन में दे दिया, तो कोई कंफ्यूजन? बोले नहीं सर, रेडियन को हम डिग्री में बदल लेंगे और आराम से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि डिग्री इजी लगता है सॉल्व करने में। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। 6 का डिवाइड कराया तो कितना आ गया? 30 डिग्री। 7 का मल्टीपल कराया यानी कितना हो गया? 210। अब ये किसके नियरली है? बोले सर 180 के नियरली है और 270 के नियरली है। तो आप चाहे 180 प्लस कर दो या 270 माइनस कर दो। तो 180 प्लस कितना लिखा जाए इसकी जगह पे? बोले सर 180 प्लस 30 लिख दिया जाए। क्लियर? लिख दिया 180 प्लस। हाँ, फिर से एक बार रिपीट करेंगे, मात्र 4 चीजें आपको समझनी है। 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस, इनमें वैल्यू होती है चेंज। 180 माइनस 180 प्लस और 360 माइनस 360 प्लस में वैल्यू होती है नो चेंज। तो ये कितना है? 180 प्लस वैल्यू होगी नो चेंज, यानी कितना आ गया बेटा? 10 का 10 ही रहेगा, 30 डिग्री आ गया। अब 180 प्लस आएगा कहाँ पे? देखते हैं, आलू समोसा टिकिया चाट। क्लियर? तो ये 180 तक की ये लाइन हो गई, ये हो गई 90, ये हो गया 180। तो 180 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आया? थर्ड में। थर्ड में कौन कौन होते हैं? बोले सर tan होता है और cot होता है। तो जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको चेक करते हैं। तो tan होता है तो ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, यानी वैल्यू आ गई 1/√3। दिस इज आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आया cosec। 750
क्लियर। तो बोले सर आपने तो हमें 360 तक का क्वाड्रेंट पढ़ाया है, आपने आगे वैल्यू दे दी, तो हमने कहा था 360 के मल्टीपल पढ़ लेना आप, तो नॉर्मल से पढ़ेंगे। 360 का 360 आया, 2 जा 720 आ गया, नियरली आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, कॉसेक कितना 720 प्लस कितना लिखा जाए 30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आएगा, कॉसेक 2 मल्टीप्लाई बाई 360 प्लस 30। अब हमने बोला है कि इस 2 से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये दोबारा रिपीट होता है, तो ये सेकंड राउंड में आया, तो सेकंड राउंड में थोड़ी ना वैल्यू चेंज हो जाएंगी, वही वैल्यू रहेंगी आलू समोसा टिकिया चाट। ठीक, तो इसको छुपा लिया। 360 प्लस में वैल्यू चेंज या नो चेंज, बोले सर नो चेंज। नो चेंज का क्या रहेगा, कॉसेक 30। अब बताइए 360 प्लस कहां पे आएगा, आलू समोसा टिकिया चाट 360 प्लस किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑल पॉजिटिव। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2, दिस इज आंसर। कोई डाउट? कॉसेक 30 की वैल्यू आप लोग भूल जाते होंगे तो नॉर्मल सा याद कर लो, साइन 30 की वैल्यू बोले 1/2, इसका रेसिप्रोकल कर दो 2, आंसर आ गया। क्लियर, ये आपके एंगल निकालना हो गया। अब निगेटिव एंगल लिखा हो तो क्या करते हैं जरा देखते हैं। ये एंगल निकालना बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आपको एक आलू समोसा टिकिया चाट याद करना है, और ये याद करना है 90 प्लस 90 माइनस और 270 प्लस और 270 माइनस में वैल्यू चेंज, और 180 माइनस 180 प्लस 360 माइनस 360 प्लस में वैल्यू नो चेंज। बस इतने के अलावा कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, ये लिखा हुआ है साइन माइनस थीटा, ये लिखा हुआ है कॉस माइनस थीटा, ये लिखा है टेन माइनस थीटा, ये लिखा है कॉट माइनस थीटा, अगला लिखा हुआ है सेक माइनस थीटा, एंड लिखा हुआ है कोसेक माइनस थीटा। ये लिख दिया। आप जो आपको हमने प्रीवियस वीडियो बताया था उसमें एंगल मेजरमेंट बताया था कि कब एंगल पॉजिटिव बनता है, कब एंगल नेगेटिव बनता है। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज किसी भी एंगल को शिफ्ट करते हैं, जो इनिशियल और टर्मिनेटिंग लाइन से बताया था, तो एंगल हमेशा पॉजिटिव बनता है, और अगर हम लोग क्लॉकवाइज शिफ्ट करते हैं तो एंगल हमेशा नेगेटिव बनता है। तो देखिए जरा क्या होता है। ये हो गया एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव थीटा है, और ये आया एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज, तो ये आ गया माइनस थीटा। तो बोले यस सर पता चल गया। बोले कौन से क्वाड्रेंट में, बोले सर फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक। बोले कैसे सर, आलू समोसा टिकिया चाट। क्लियर। तो यानी कौन कौन अपना माइनस प्लस कर लेंगे, यानी कॉस अपना अगर एंगल में माइनस लगा है तो ये एब्जॉर्ब कर जाता है, और कौन एब्जॉर्ब कर जाता है, सेक एब्जॉर्ब कर जाता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। क्लियर है ना बात। अब कौन कौन फोर्थ में नहीं होते, बोले सर जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, कौन कौन, साइन, तो ये अपना माइनस बाहर फेंकेगा, 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 यानी ये नेगेटिव वैल्यू देंगे। क्लियर है ना। तो बस सीधी सी बात, अगर एंगल में नेगेटिव साइन हो तो कॉस और सेक एब्जॉर्ब करते हैं, बकाया जो 4 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो अपना माइनस बाहर फेंक देते हैं। क्लियर है ना। ठीक, तो इसी पे थोड़े से एक आधी क्वेश्चन देख लेते हैं। कहीं पे लिख दिया हमने, कुछ भी लिख दिया, कॉस माइनस 150 डिग्री, अगला लिख दिया कुछ भी, कॉट माइनस 765 डिग्री, ये लिख गए। अब इनके वैल्यू निकालनी है। तो कॉस के अंदर अगर एंगल में माइनस है तो माइनस अपना क्या कर देता है, एब्जॉर्ब। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। चलो भाई, तो पॉजिटिव कर देते हैं, तो इसको कितना आ गया, कॉस 150। अब ये वाला जो एंगल है वो किसके नियरली है, किसके नियरली, वैसे 90 के और 180 के, तो इन्हीं में इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे। तो इसको क्या लिख दिया हमने, 180 माइनस 30। 180 माइनस में वैल्यू चेंज या नो चेंज, बोले सर नो चेंज। अब 180 माइनस इन विच क्वाड्रेंट, बोले सर सेकंड क्वाड्रेंट, तो आगे कहा जाएगा माइनस। बोले सर कॉस तो अपना माइनस खाता है ना, एंगल हो तो खाता है, बट बाहर हो तो उससे कोई मतलब नहीं होता। एंगल में माइनस हो तो एब्जॉर्ब कर जाएगा, बकाया एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो जरा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -√3/2। कॉट अपना माइनस बाहर फेंकेगा, देख लीजिए जरा, ये आ गया। अब ये 360 से ज्यादा है तो 360 के मल्टीपल देखेंगे, तो वो लिख सर क्या हो गया, 720 + 45,
720 को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे देखते हैं। ये लिखा है cot 2 मल्टीप्लाई बाई 360 प्लस 45। 360 प्लस में वैल्यू चेंज या नो चेंज? बोले सर नो चेंज। 360 प्लस इन विच क्वाड्रेंट? बोले फर्स्ट क्वाड्रेंट सर। 360 प्लस 360 से ज्यादा फर्स्ट में पहुंच जाएगा। क्लियर? तो पॉजिटिव, बट आगे कौन सा साइन लगा है? माइनस, तो आगे माइनस लगा दिया, इसकी वैल्यू 1 हो गई। दिस इज आंसर। ये आपके एंगल के मेजरमेंट हो गए। अब आपको आइडेंटिटी बतानी है। क्या बतानी है? आइडेंटिटी, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है। ठीक है, तो आपको पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये शॉर्ट ट्रिक बना दी गई, बस और कुछ नहीं है। सबसे पहले आप देखिए ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है द मिस्ट्री ऑफ ट्रायंगल। मिस्ट्री ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल की मिस्ट्री निकालते हैं अपन लोग। एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। 90 के सामने सबसे बड़ी साइड, जिसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, बचा कुचा क्या हो जाएगा? बेस। तो ये हो गया अपना क्या? पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स। आप याद कर लो, सोना चांदी तौलो, सोना चांदी तौलो। ट्रिक है, वैसे याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। साइन कॉस टेन, 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट, फिर सेक और फिर कॉसेक। ये सी और सी में दिक्कत होगी तो आप लोग हमारा नाम जानते हैं, सौरभ तिवारी नाम है, तो उसमें लिख दीजिए ST। क्लियर? तो एक बात पता चल गई अपन को कि साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? देख लो जरा। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर क्या आया आपका? सेक थीटा। सेक थीटा क्या आएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, नीचे से पढ़ेंगे। कोसेक थीटा क्या आएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? ये लिख दिया। अब अपन को आइडेंटिटी प्रूव करनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है। कैसे प्रूव होती है देखते हैं। वी नो दैट हाइपोटेनियस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर? हम लोग किसका डिवाइड कर देंगे? हाइपोटेनियस के डिवाइड कर देंगे। वैसे हाइपोटेनियस के स्क्वायर का डिवाइड क्यों कर रहे हैं आप? परपेंडिकुलर का स्क्वायर कराओ, वो भी कराएंगे। बेस का स्क्वायर कराओ, वो भी कराएंगे, तभी तो 3 आइडेंटिटी बनेगी। तो एक हम करे दे रहे, 2 आपको प्रूव करनी है। हम हाइपोटेनियस का डिवाइड करे दे रहे, डिवाइड बाई h स्क्वायर इन LHS एंड RHS। तो ये हो गया h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। ये हो गई बेटा वैल्यू 1। ये हो गया p अपॉन h का होल स्क्वायर। ये हो गया b अपॉन h का होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p अपॉन h? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बोले सर साइन थीटा, देख लीजिए। और बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा। तो आपने पहली आइडेंटिटी प्रूव कर ली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से हम 2 फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। क्या? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब हमने हाइपोटेनियस का डिवाइड कर दिया। अब इसी में हम परपेंडिकुलर के स्क्वायर का डिवाइड कर दें तो दूसरी आइडेंटिटी आ जाएगी। अगर बेस के स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे तो तीसरी आइडेंटिटी आ जाएगी। 2 आप प्रूव करके दिखाएंगे। अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन या मैसेज कर दो या फोन करके बता दें आप, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी प्रूविंग बता देंगे। कोई उनमें दिक्कत नहीं है। उसमें बेस स्क्वायर का डिवाइड करना है, फिर परपेंडिकुलर के स्क्वायर का डिवाइड करना है। तो 2 आइडेंटिटी आपकी और बची हुई है। क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगली क्या आएगी? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहली आइडेंटिटी सभी को याद हो जाती है। बोले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन्हें आइडेंटिटी नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इनका जो भी वैल्यू आती है वो 1 आती है, इसलिए इनका नाम आइडेंटिटीज है।
क्लियर आगे बात समझ में। अगला देखो, याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, हमारा नाम अगर पता है सौरभ तिवारी तो ST लगा दो इक्वल टू 1, दैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, डन। नेक्स्ट देखो लिखा सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इनमें पता नहीं चल रहा कौन कोसेक है कौन कॉट है, तो इनमें भी लगा दो S और T, तो दिस इज कोसेक दिस इज कॉट। क्लियर, तो ये आपकी तीनों आइडेंटिटी हो गई। ठीक, इनसे रिलेट नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। ये आप दो प्रूविंग कर लें इससे, और एंगल कुछ फाइंड कर लें, जो डाउट हो तो आप वो बता दें। ठीक है, थैंक यू।